जब चलना नहीं आता था तो लोग गिरने नहीं देते। जब चलना नहीं आता था तो लोग गिरने नहीं देते थे, और अब चलना सीख गया तो लोग गिराने में लगे हुए। ठीक है। हाय माय डियर फ्रेंड्स, हाय, वी आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। लेट्स लर्न टू स्पीक इंग्लिश। Let's learn to speak English. Once the hesitation is gone, then we can speak English easily. That's why we should speak English everywhere. That's why we should English everywhere. We should not pay attention. We should not pay attention to right or wrong. We should not pay attention to right or wrong. English is very sweet and beautiful language. English is very sweet and beautiful language. It should be considered a language, not a subject. It should be considered a language, not a subject. All right, guys. All right. Let's start the class. Let's start the class. Listen. Try to speak English. Try to speak sentences we use every day in English. Then you will see what you will start speaking good English. ठीक है ना? Okay, we are learning to speak English. Daily uses sentences. ठीक है ना? रोज लाइफ में काम आने वाले वाक्य देख रहे हैं हम। जिससे किसी को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हे, यहाँ आओ। क्या तुम्हारे पास बात करने का समय नहीं है? क्या तुम्हारे पास बैठने का समय नहीं है? क्या तुम्हारे पास वहाँ जाने का समय नहीं है? क्या तुम्हारे पास लिखने का समय नहीं है ना? ऐसे बोलते हैं ना कि रुको, क्या तुम्हारे पास समय नहीं है क्या? तो यदि उसे आंसर देना है ना, तो कैसे आंसर देगा? देख लीजिए कैसे आंसर देगा। अपन कहेंगे ना, डू यू हैव टाइम टू। अब जो भी बोलना है, मतलब एक्सप्लेन, प्ले, सीट, ईट, स्पीक इंग्लिश, टीच, रीड, जो भी बोलना है, मतलब क्या तुम्हारे पास डू यू हैव टाइम टू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम्हारे पास अंग्रेजी बोलने का समय नहीं है? डू यू हैव टाइम टू रीड बुक? क्या तुम्हारे पास पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है? डू यू हैव टाइम टू टीच इंग्लिश? क्या तुम्हारे पास अंग्रेजी पढ़ाने का समय नहीं है? डू यू हैव टाइम टू सीट? तो या तुम्हारे पास बैठने का समय नहीं है? डू यू हैव टाइम टू टॉक टू मी? क्या तुम्हारे पास मुझसे बात करने का समय नहीं है? ऐसे तो वो आंसर देगा कैसे? आई डोंट हैव टाइम टू। ठीक है ना? कैसे आंसर देगा वो? आई डोंट हैव, देख लीजिएगा, आई डोंट हैव टाइम टू। अब यहाँ से हम वर्ब बोलेंगे, जो भी बोलना है ना वो बोल सकते हैं। आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, मेरे पास बात करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू टीच इंग्लिश, मेरे पास अंग्रेजी पढ़ाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू स्पीक, मेरे पास बोलने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू सिट हेयर, मेरे पास यहाँ बैठने का समय नहीं है। ठीक है ना? इस प्रकार से आंसर देंगे। कैसे देंगे देख लीजिएगा। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, मेरे पास समझाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू ईट, मेरे पास खाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू सिट, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू टीच, मेरे पास पढ़ाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू आस्क क्वेश्चन, मेरे पास प्रश्न पूछने का समय नहीं है। ठीक है? यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे डेली यूजेज में किसी भी वजह से, ये इस स्ट्रक्चर पे कितने ही वाक्य पूछ सकते हैं। क्या तुम्हारे पास खाने का समय नहीं है?
क्या तुम्हारे पास बात करने का समय नहीं है? क्या तुम्हारे पास कॉल करने का समय नहीं है? क्या तुम्हारे पास कपड़े धोने का समय नहीं है? क्या तुम्हारे पास नहाने का समय नहीं है? वगैरह वगैरह, मतलब जितनी भी चीज़ें इससे रिलेटेड है क्या तुम्हारे पास नहीं है तो बोल सकते हैं। तो आंसर में अगर हमारा या उसका या तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट है तो आई वी यू दे जो भी बोलना है ना उसी हिसाब से बोला जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास, ठीक है, आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, मेरे पास समझाने का समय नहीं। आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने का समय नहीं। आई डोंट हैव टाइम टू सिट, मेरे पास बैठने का समय नहीं। आई डोंट हैव टाइम टू आस्क क्वेश्चन, मेरे पास प्रश्न पूछने का समय नहीं। ठीक है ना। अभी इसके कितने भी हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, इस स्ट्रक्चर के आधार पर कितने ही वाक्य बना सकते हैं। ठीक है ना। अब आती